नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आज का ये वीडियो हम बहुत दुख के साथ बना रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के आवाज, करोड़ों दिलों पे राज करने वाले जुबिन गार्ग, और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका जाना सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। तो आज हम जानेंगे उनका डेथ कैसे हुआ, कौन किया, कहाँ हुआ, सब जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट। उनकी लाइफ का छोटा सा सफर और पूरे देश का शौक मिट गया, सब मिट्टी में मिल गया। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर में जुबिन गार्ग सिंगापुर में अपनी यात्रा पर थे, लेकिन सुबह का समय था और वो अपने दोस्तों के साथ श्याम कनु और सिद्धार्थ सर के साथ था। लेकिन हमेशा की तरह खुश मुख में थे, सबसे हंसते बातें करते थे। लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ बोट ड्राइविंग करने के लिए फैसला किया, और वो जगह, वो पार्क उनके लिए कुछ नया ही था, कुछ अलग पार्क ही था। जुबिन हमेशा आउटडोर और पानी में जाने का शौक रखते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी गलती वही थी कि जुबिन गार्ग लाइफ जैकेट पहने से उनको मैनेजर को मना कर दिया, उनके दोस्तों को मना कर दिया। वो समुद्रों के पानी में जब उतर गया, तब उतर के बाद कुछ दूरी पर गए। शुरुआत में सब ठीक ठाक ही था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ डिस्टेंस पर जुबिन गार्ग पानी में साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सतरने का प्रॉब्लम तेज थे, लेकिन बिना जैकेट के वो उतर गया, इसलिए संतुलन बहुत बैलेंस बिगड़ गया उसका। और कहा जाता है कि अचानक बहस में फंस गया, थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाने लगे। जब वो पानी में फंस गया, तब उसके दोस्त ने उनको मदद किया, ऊपर लाने का मदद किया, और थोड़ी देर उसको रेस्क्यू में बुलाया और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उस प्रयासी के बाद उन्होंने बोला कि वी कुड नॉट सेव हिम। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक। उसी दिन जुबिन गार्ग दोपहर उसका मृत्यु की खबर आई असम में। उसी दिन दोपहर जुबिन गार्ग का मृत्यु का खबर असम में आते ही मतम आ गई। असम का लोगों का विश्वास ही नहीं हुआ कि जुबिन गार्ग का डेथ हुआ है। लेकिन असम का गली गली का जितना भी आदमी है, सब बाहर आए। परिवार को वो खबर सिंगापुर में मिली, और जब उनके परिवार को जुबिन गार्ग का डेथ के बारे में पता चला, तब सिंगापुर से असम में लाने का प्लान किया, और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को प्लान करने के लिए बोला, और वो जैसे भी करके लेकर। और अगले ही दिन जुबिन गार्ग का डेथ लाया गया, गुवाहाटी एयरपोर्ट में फ्लाइट से लाया गया। फुल सराय रेस्ट इन पीस जुबिन गार्ग की आवाजें, और असम सरकार डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा घोषणा की कि पूरा राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यात्रा कमरकुसी गांव तक निकाली गई, और जहां पूरा असम उमर पड़ा। जुबिन गार्ग सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, एक सिंगर ही नहीं थे, बल्कि एक कलाकार, एक एक्टर, एक संगीत वाला, और असम का पूरा गर्व। आवाज ऐसा था, उनकी साउंड ऐसा था कि एक बार उसकी सॉन्ग सुनने के बाद दिलों से नहीं उठता। उनके साउंड, उनके सॉन्ग, उसकी संगीत दिलों से नहीं। वो असमिया भाषा के साथ हिंदी, बंगाली, बोरो, राजवंशी और बहुत सारा संगीत, बहुत सारा लैंग्वेज में वो गान गाए। बहुत सारा बॉलीवुड फिल्म का गाना गाए। उनका सुपरहिट गाना या अली ने पूरे भारत में, पूरे असम में धूम मचा। असम के सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक फार्मर। गाने, उनके व्यवहार, उनके जितना भी एक्सपीरियंस टाइप थिंग्स है, सब लोगों को इम्प्रेशन कर देता। जाना ऐसा था कि असम के लोगों को लगता है कि हमेशा के लिए असम शांत हो गया। जुबिन गार्ग अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके संगीत की गूंज तक सुनाई देती रही। भारत ने उनको याद किया, और आज भी लोग कहते हैं जुबिन द नेवर डाइज, ही लिव्स इन हिज सॉन्ग्स। हम उनके लिए, हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।